क्या आपको पता है कि एक ऐसा कांटेदार पौधा हमारे ही आसपास चुपचाप उगता है, जो न सिर्फ शरीर की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है, बल्कि मर्द की सोई हुई ताकत को भी फिर से जगा सकता है? जी हाँ, यह वही पौधा है जिसके कुछ बूंद रस से एक थका हुआ पुरुष फिर से आग बन सकता है। और वही औरत जो लंबे समय से ठंडी सी लगती थी, उसका जिस्म भीतर तक तपने लगता है। काम वासना की जड़ें तक हिला देने वाली गर्मी और भीतर तक चुभती हुई सिहरन, यही ताकत है उस पौधे में जिसे हम और आप अक्सर घास फूस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह पौधा न केवल मर्दों की गुप्त ताकत को जगा सकता है, बल्कि औरतों के भीतर छुपी गर्माहट और इच्छा को भी खुलकर बाहर लाने की ताकत रखता है। इसके बीजों से बना तेल अगर सही जगह लगाया जाए तो सिर्फ त्वचा नहीं, आत्मा तक तपने लगती है। रिश्तों में सर्दी हो या शरीर में सुस्ती, यह पौधा धीरे धीरे नहीं, सीधे जड़ से असर करता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस रहस्यमयी वनस्पति के बारे में जिसे तंत्र शास्त्र भी मानता है, आयुर्वेद भी पूजता है और गुप्त रोगों से जूझते हजारों लोग इसे संजीवनी मान चुके हैं। इस पौधे का नाम है सत्यानाशी और इसकी पहचान, गुण, प्रयोग और गुप्त रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके जीवन को भीतर से झकझोर देने वाली जानकारी है। वैसे तो हम सभी जीवन में अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं अपने कामों को सिद्ध करने के लिए। कहीं से कोई उपाय सुन लिया, कोई जानकारी मिल गई तो हम उसे अपनाने लगते हैं, चाहे वो किसी से सुनी बात हो या फिर सोशल मीडिया पर देखी कोई विधि। लेकिन फर्क वहीं आकर होता है जब हम यह नहीं समझ पाते कि हर उपाय तभी प्रभावी होता है जब वह सही समय, सही दिशा और सही भाव से किया जाए। वरना कई बार ऐसा भी होता है कि उपाय करते तो हैं, पर उसका असर उल्टा या बिल्कुल फीका रह जाता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सफल हो, काम सधे, रुका हुआ भाग्य दोबारा जागे, तो उपाय सिर्फ करना काफी नहीं, उसे सही मुहूर्त और शुद्ध विधि से करना अनिवार्य होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही दिव्य उपाय लेकर आया हूं, एक विशेष वनस्पति से जुड़ा हुआ, जिसे अगर आपने आजमा लिया तो आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी, विशेषकर धन, व्यापार, नौकरी या विवाह से जुड़े मामलों में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी भावपूर्ण प्रार्थना। हे माता लक्ष्मी, जो भी साधक इस वीडियो को सच्चे मन से देखे, उसे लाइक करे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे। उन सब पर आपकी कृपा बनी रहे, उनके घर में लक्ष्मी का वास हो, कभी कोई आर्थिक तंगी ना आए और उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। तो मित्रों, आज मैं आपको जिस अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, वह कोई आम पौधा नहीं है। यह वनस्पति हजारों वर्षों से आयुर्वेद और तंत्र विज्ञान दोनों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। इस पौधे का नाम है भृंगराज। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत चमत्कारी पौधा विशेष रूप से सर की समस्याओं, बालों की जड़ों को मजबूत करने और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। लेकिन यही पौधा जब सिद्ध किया जाता है, तब यह जीवन की अनेक बाधाओं को हरने वाला बन जाता है। पुराने अर्षियों ने लिखा है कि अगर आप शुद्ध गुरुवार या शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में भृंगराज की कुछ पत्तियों को जल में डालकर स्नान करते हैं और साथ में ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का एक 108 बार जाप करते हैं, तो कुछ ही समय में आपके भाग्य का ताला खुल सकता है। विशेषकर अगर आपके व्यापार में रुकावट है, किसी बड़े क्लाइंट से डील फंसी हुई है या बार बार पैसा हाथ से निकल जा रहा है, यह प्रयोग आपको चमत्कारिक रूप से लाभ दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप भृंगराज की जड़ को पीले धागे में बांधकर गुरुवार के दिन दाहिने हाथ में धारण करते हैं, तो यह धन का स्थायित्व देता है और मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनती है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जिनकी मेहनत का फल देर से मिलता है या जो बार बार असफलता के कारण आत्मविश्वास खो चुके हैं। मित्रों, तंत्र शास्त्र में अनेक ऐसी वनस्पतियों का वर्णन मिलता है जिन्हें सिर्फ औषधि नहीं बल्कि सिद्ध वस्तु माना गया है। इन्हीं में से एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
वह पौधा जो न केवल तंत्र साधना में काम आता है बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत गुणकारी माना जाता है। आज का यह रहस्यमय ज्ञान न केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा बल्कि जीवन में चल रही तमाम उलझनों और रुकावटों को भी समाप्त करने की राह दिखाएगा। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक तंगी, घर में क्लेश, व्यापार में घाटा या मानसिक तनाव जैसे समस्याएं बनी रहती हैं, तो यह पौधा इन सभी बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। खासकर अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, राहु केतु के दोष हैं या घर में बार बार अचानक अशांति फैल जाती है, तो इस पौधे का प्रयोग करके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाया जा सकता है। तंत्र में एक विशेष प्रयोग बताया गया है। इस पौधे की जड़ को मंगलवार या शनिवार के दिन अभिमंत्रित करके लाल कपड़े में बांध लें और उसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती और घर का वातावरण शुद्ध और सुखद बना रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि शत्रु, बाधा, मुकदमा, नौकरी में संकट जैसी समस्याएं समाप्त हों, तो इस पौधे के पत्तों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट का 108 बार जाप करें। यह साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। अब अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यही पौधा शरीर को निरोगी बनाने में भी चमत्कारी रूप से कार्य करता है। इसके पत्तों और दूध में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पुरानी से पुरानी त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, फोड़े फूंसी और त्वचा की जलन। इसके साथ ही इसका सेवन विशेष विधि से करने पर पेट के कीड़े, जिगर की कमजोरी, बवासीर और यहाँ तक कि रक्त विकार जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद के आचार्यों का मानना है कि जब किसी वनस्पति में दैहिक और दैवी दोनों गुण मिल जाएं, तो वह औषधि मात्र नहीं रह जाती, वह जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य वस्तु बन जाती है। और यही कारण है कि पुराने समय में घरों में ऐसी जड़ी बूटियों को पूजा स्थल के पास लगाया जाता था ताकि उनका प्रभाव घर पर निरंतर बना रहे। पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन देने का साधन नहीं है, ये हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं, हमारे कष्ट हरने वाले, हमारी सेहत के रक्षक और हमारे भाग्य को चमकाने वाले अद्भुत माध्यम हैं। जब हम इन्हें सम्मान देते हैं तो ये बदले में हमारे जीवन को संवारते हैं। इसीलिए मित्रों, अगर आपने अभी तक पेड़ पौधों की शक्ति को हल्के में लिया है तो अब समय आ गया है उसे पहचानने और अपनाने का। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर वनस्पति केवल एक साधारण पौधा नहीं होती। उसमें छिपे होते हैं ऐसे गुण, ऐसे रहस्य जो केवल आयुर्वेद या तंत्र शास्त्र को जानने वाला ही समझ सकता है। आज मैं जिस अद्भुत वनस्पति की बात कर रहा हूं, वह न सिर्फ एक औषधि है बल्कि तांत्रिक दृष्टि से एक सिद्ध वनस्पति भी है। यह न केवल शरीर की बीमारियों को मिटाने में सक्षम है बल्कि जीवन की वर्षों पुरानी बाधाओं और दरिद्रता को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह पौधा, जिसे कई लोग भड़का, घमोरियां या सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, एक अमेरिकी मूल का पौधा है, लेकिन अब भारत के हर कोने में पाया जाता है। तालाब के किनारे, नाले के पास, खेतों के आसपास, सड़क के किनारे, कहीं ना कहीं आपने जरूर इसे देखा होगा। इसकी पत्तियों पर लगे कांटे और स्वर्ण जैसे चमकते पीले फूल इसकी पहचान है। यह देखने में जितना तेज और कांटेदार लगता है, अंदर से उतना ही गुणकारी, शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है इस पौधे में? तो सुनिए मित्रों, यह पौधा शरीर की भीतरी बीमारियों से लेकर बाहरी कष्टों तक हर समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसकी जड़, दूध, पत्तियां और बीज सबके सब औषधीय हैं। खासकर यह पौधा दवा और धुआं दोनों का कार्य करता है। यानी जहां इसे शरीर के रोगों में लगाया जा सकता है, वहीं इसे सुखाए जाने के बाद अग्नि में आहुति देकर नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा और ग्रह क्लेश तक समाप्त किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह पौधा सिर्फ तभी अपना चमत्कार दिखाता है जब इसे सही तिथि, सही विधि और सच्चे मन से लाया और उपयोग किया जाए। अगर आप इसे पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, दीपावली
या किसी खास तांत्रिक दिन जैसे भूतड़ी अमावस्या के दिन लाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस पौधे को सीधे जाकर उखाड़ लाना नहीं होता। जिस दिन आप इस पौधे का उपयोग करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले शाम को आपको जाकर इस पौधे को निमंत्रण देना होता है। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी देवता को पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। वहां जाकर मन ही मन कहिए, हे वनस्पति देव, कल मैं आपको लाने आऊंगा, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद देना। अगली रात जब वातावरण शांत हो जाए और तिथि चालू हो जाए, जैसे अमावस्या की रात हो या पूर्णिमा की, उस समय आप इस पौधे को उखाड़ कर लाएं। ध्यान रखिए, इसे उखाड़ते समय हाथ में कोई लोहे का औजार न हो और पौधे को श्रद्धा से उठाकर घर लाएं। इसके बाद इसे रात भर एक स्वच्छ स्थान पर रखें जहां इस पर चंद्रमा या दिया की रोशनी पड़े। अगली सुबह स्नान आदि के बाद उस पौधे का प्रयोग विधि पूर्वक करें। चाहे आप इससे तांत्रिक रक्षा साधना करना चाहें, घर में हवन करना चाहें या इसके दूध का उपयोग किसी विशेष त्वचा रोग के उपचार में करना चाहें। और हाँ, एक बात और, जब भी आप इस पौधे से कोई प्रयोग करें, अपने इष्ट देव जैसे माता लक्ष्मी, हनुमान जी या अपने कुलदेवता का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि यह पौधा स्वयं में एक दिव्य चेतना रखता है और जिस भाव से इसे प्रयोग में लाया जाए उसी के अनुसार यह फल देता है। मित्रों, आपने आज तक कई पौधों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि तंत्र, आयुर्वेद और दैवीय ऊर्जा का एक सजीव स्रोत है। इस कांटेदार पौधे को देखने से शायद कोई अंदाजा भी न लगा पाए कि इसमें कितनी बड़ी सिद्धियां छिपी हैं। इसे कुछ लोग भड़का, घमोरियां या सत्यानाशी के नाम से जानते हैं और यह हर प्रदेश, हर क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, गलती से घास समझ लेते हैं और जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं। लेकिन यही वनस्पति अगर विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाए तो वर्षों से जमे हुए ग्रह दोष, आर्थिक तंगी, शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी जैसी भारी समस्याएं भी जड़ से खत्म हो सकती हैं। इस पौधे को लाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। जब भी आप इसे लाने जाएं, नंगे पांव जाएं, पैरों में चप्पल न हो और पौधे को लाने से एक दिन पहले वहां जाकर इसे मन ही मन निमंत्रण दें, एक भावपूर्ण आमंत्रण कि कल मैं आपको लाने आ रहा हूं, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर जब अगली रात या अमावस्या, पूर्णिमा या कोई खास तिथि जैसे ग्रहण हो, उस दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाएं। ध्यान रखें, पूरा पौधा जड़ समेत लाना है। घर लाने के बाद इसे सबसे पहले साफ जल से धो लें और फिर गंगा जल के छींटे मारें ताकि यह पूरी तरह पवित्र हो जाए। उसके बाद इस पौधे को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर इसे किसी स्वच्छ लाल कपड़े पर रख दें। अब इसकी जड़ को उसी लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें और उसे माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। वहां बैठकर ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र पूरा होते ही उस पोटली में देवी लक्ष्मी की कृपा प्रवेश कर जाती है। अब उस पोटली को अपने घर की तिजोरी, रसोई या भंडार घर में रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि वह स्थान शुद्ध हो और वहां बार बार किसी की नजर न पड़े। जहां भी आप इसे रखेंगे वहां समृद्धि ही समृद्धि होगी। तिजोरी में रखेंगे तो धन बढ़ेगा, रसोई में रखेंगे तो माता अन्नपूर्णा का वास होगा और घर में कभी भी अनाज या पैसा खत्म नहीं होगा। अब बात करते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने की। इस पौधे के कांटेदार स्वरूप के कारण यह भोले बाबा को अत्यंत प्रिय होता है, जैसे बेल और धतूरा। यदि इसके पुष्प को भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्पित किया जाए तो जीवन की हर रुकावट, चाहे कोर्ट कचहरी की परेशानी हो, शत्रु बाधा हो या कोई गंभीर पारिवारिक झगड़ा, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय कीजिए। इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कुछ देर के लिए अपने घर के मंदिर में रखें। फिर जब किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले तो उस पोटली को अपने दाहिने हाथ की जेब में रखें। फिर देखिए कैसे आपके हर काम बिना रुकावट के पूरे होने लगते हैं। चाहे मामला कोर्ट का हो या इंटरव्यू का, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब जानते हैं इसके कुछ बेहद चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोग।
सत्यानाशी के बीजों का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द, हड्डियों में सूजन, चोट का असर या बाहरी त्वचा पर सूजन या घाव हो तो इस तेल से हल्की मालिश करें। सुबह शाम इसका प्रयोग आपको तुरंत राहत देगा। इसके अलावा सत्यानाशी के सूखे पत्तों का चूर्ण बनाकर दिन में 2 बार पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े, कब्ज और पुराने रक्त विकार जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। और अगर आपका कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है तो एक चमत्कारी उपाय है। शनिवार की रात इस पौधे के 5 फूल किसी काले कपड़े में बांधकर उस व्यक्ति का नाम लेकर उसकी छत पर फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसका दंभ टूटने लगेगा और वह आपके नाम से ही कांपने लगेगा। और अंत में अगर आप नया घर बना रहे हैं और चाहते हैं कि घर में बुरी नजर न लगे, कोई बाहरी शक्ति प्रवेश न करे, तो घर की नींव डालते वक्त इस पौधे की जड़ को भूमि में रख दें। यह आपके घर को अदृश्य रूप से संरक्षित करेगा और हमेशा शांति और समृद्धि बनाए रखेगा। तो मित्रों, अगर आपने इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुना है तो हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, माता लक्ष्मी जी की जय, ताकि उनकी कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। और हाँ, चैनल प्राचीन ज्ञान दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है वो ज्ञान जो कहीं और नहीं मिलेगा। सिर्फ अनुभव, परंपरा और श्रद्धा से जन्मा सत्य।